महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार सियासी हलचल की वजह शिंदे और उद्धव गुट का चुनाव चिन्ह नहीं, बल्कि एनसीपी के नेता अजीत पवार 40 विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी अफवाहों का होना है। हालांकि बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक पार्टी के साथ ही रहेंगे और ये बीजेपी में शामिल होना उनके लिए भी महज एक अफवाह ही है। बावजूद इसको लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने 18 अप्रैल यानी मंगलवार को बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार आखिरी दम तक महाविकास अघाड़ी के ही घटक रहेंगे। दरअसल एक तरफ तो महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों के चलते महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बीच इस मसले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए साल 2024 के चुनाव में 40 लोकसभा सीटें अपने खाते में करेगी। और संजय राउत ने आगे कहा कि हमने पहले भी बताया था कि ये पूरी तरह झूठा बयान है और अजीत पवार ने आज साफ कर दिया कि वो एनसीपी में है। बीजेपी लगातार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ ऐसा ही करती है, लेकिन एमवीए उनके साथ कभी नहीं जाएगा। संजय राउत की बात यही खत्म नहीं हुई। साथ में उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि कहीं और का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र से तो हाथ धो बैठेगी। अब विधानसभा चुनाव में 185 में से 180 सीटें और लोकसभा चुनाव में 40 सीटें हमारे खाते में ही आएंगी। और हद तो तब हो गई जब संजय राउत ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी जाएगी, साथ में ईडी, सीबीआई भी जाएगी। अब ऐसे में बीजेपी के लिए कई सारे सवाल उठने तो लाजमी है। सवाल यही कि क्या वाकई संजय राउत अपनी एमवीए से बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, या ये कयास सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनकर ही रह जाएंगे।